मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में क्लास 9th यानी क्लास 9 गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में फैक्टोरियल बोलते हैं। किताब का नाम है NCERT एक्सरसाइज है 4.2। हम सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने गुणनखंड तोड़ के हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे गुणनखंड है। सवाल नंबर 1 में ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है 10 क्लास में द्विघात समीकरण में, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बनता है। अब देखेंगे है एस स्क्वायर, ए से स्क्वायर से पहले वाला को हम ए मानते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका आगे एक हो सकता है ना, यहाँ हो जाएगा एक हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर एक्स से पहले प्लस बी है, यहाँ देखेंगे एक्स से पहले बी बराबर 4 हो जाएगा। और सी के जगह पर कितना है, तो सी के जगह पर 4। इसका नियम है ए से सी में गुना करते हैं, यानी ए से हम सी में गुना करेंगे तो ए का मान 1 है, सी के मान 4 है, तो गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब देखेंगे हमको लाना है प्लस 4, ठीक है ना। जोड़ या घटाव के विधि से देखेंगे हम 4 कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुने हम 4 लिख सकते हैं। फिर देखेंगे हम 4 गुने 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान से एक बार जोड़ के विधि से लिखेंगे, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे ये 5 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब देखेंगे इसका प्रोसेस, ये दोनों लागू नहीं होता है, जबकि ये दोनों लागू हो जाएगा जोड़ के नियम से। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 4 बन जाएगा। अब देखेंगे इसमें हम कॉमन टर्म करेंगे। कॉमन टर्म का मतलब होता है एक प्रकार का भाग होता है, तो देखेंगे दोनों में x से भाग लगेगा, तो जो भाग लगने वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल देंगे, तो x में x से भाग करेंगे तो x आ जाएगा। फिर देखेंगे x में हम x से 2x में भाग करेंगे तो x कैंसिल बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये दोनों में देखेंगे इसमें 1 से भाग लगेगा, इसमें भी 1 से भाग लगेगा, तो दोनों में एक कॉमन निकल जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो 2x बन जाएगा, और 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 बनेगा। फिर देखेंगे ध्यान से, सॉरी गलती निकल गई, यहाँ पर 2 निकल जाएगा इसका कॉमन, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 से हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ये दोनों खाका मिल रहा है, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा। फिर x प्लस 2 से फर्स्ट टर्म में हम भाग करेंगे, दोनों कैंसिल, अब बच जाएगा x। सेम इसी प्रकार से x प्लस 2 से प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में भाग करेंगे, तो x प्लस 2 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। यही आपका आंसर बन गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 1 के बी, तो सवाल है 1 के बी में आप लोग गौर से देखेंगे। चैप्टर का नाम है गुणनखंड। एस स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, इसको गुणनखंड तोड़ना है। अब देखेंगे एक फॉर्मूला है ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एस स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर से पहले वाला ए है, तो यहाँ हम ए बराबर एस स्क्वायर से पहले यहाँ पर 1 होगा तो 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे प्लस है ना, बी एक्स से पहले प्लस बी है, यहाँ पर माइनस है, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस 18 और सी बराबर हो जाएगा 81। अब हमें देखना है ए से सी में गुना करेंगे, ए गुने सी लिखते हैं, तो ए का मान 1 है और 81 हो गया। अब 81 में 1 से गुना करेंगे तो 81 बन जाएगा। अब हम इसको जोड़ या घटाव के विधि से हमें माइनस 18x लाना है। अब देखेंगे इसको तरीका देखेंगे, 1 में 81 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ 81 से 1 में गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर
9 गुने 9 लिखेंगे, ठीक है ना, कि 9 गुने 9, इसको लिखने का आप तरीका देख लेंगे, गलती लिखा गया। इसको हम 9 गुने 9 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 गुने 27 लिख सकते हैं। यहाँ पर 27 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे हम एक बार इसको जोड़ के तरीका से निकालेंगे। तो एक प्लस 81 बराबर 82 हो जाएगा। फिर 81 प्लस 1 लिख देंगे तो 82 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 प्लस 9 लिख देंगे तो 18 बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 प्लस 27 लिख देंगे तो 30 बन जाएगा। फिर सेम इसी प्रकार से 27 प्लस 3 लिखेंगे तो ये भी 30 बन जाएगा। ये हो जाएगा जोड़ के विधि से। अब हम देखते हैं घटाव के विधि से, ठीक है ना। अब घटाव के विधि से देखेंगे तो -1 में से 81 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा +80, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, फिर 81 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80। और फिर देखेंगे यहाँ पर 9 में से +9 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 में 27 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर से इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से देखेंगे -27 में 3 जोड़ देंगे ये -24 बचे। हुआ घटाव। अब हम घटाव में घटाव के विधि से बनाएंगे। अब जब घटाव में घटाव के विधि से बनाएंगे तो आप देखते रहेंगे यहाँ देखेंगे यहाँ देखेंगे घटाव के घटाव विधि बनाएंगे तो -1 -81 बराबर -82 बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखेंगे यहाँ पर -81 -1 बराबर -82 हो जाएगा। अब देख घटाव में घटाव की विधि तो -9 बराबर कितना हो जाएगा, ये -18। ये सब लागू न होगा, ये -18 वाला यहाँ लागू हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर -9 वाला हम लागू करेंगे तो -18 आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे s² माइनस, ठीक है ना, 9x प्लस 81। अब देखेंगे कॉमन टर्म करेंगे। कॉमन एक प्रकार का भाग होता है। ये दोनों में हम भाग लगाएंगे, किस किस अंक से भाग होता है। इसमें देखेंगे x से भाग होता है। अगर समझ में नहीं आता है तो x गुने x लिख सकते हैं, 9 गुने x लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी 9 गुने x लिख सकते हैं और यहाँ 81 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर दोनों में x मिलता है ना, तो x कॉमन निकल जाएगा। तो एक कॉमन निकल गया, x तो बच जाएगा यहाँ पर x -9। सेम इसी प्रकार से देखेंगे ये दोनों में 9 से भाग लगेगा तो x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 9 81 हो जाएगा। यहाँ भी फिर देखेंगे x -9 दोनों में तो x -9 कॉमन निकल गया तो बच जाएगा x -9। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप वैशाली गुरु चैनल पर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।